गुरुजी वॉइस मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक छोटी सी हम कहानी लेके आए हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर है। और ये एक चाहे ब्लॉग समझ लो आप, चाहे कहानी समझ लो, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। इसके लेखक हैं शरद राय और आप इस कहानी को सुन रहे हैं गुरुजी वॉइस मोटिवेशन चैनल पर। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज भले ही सत्ता के शिखर पर हों, भले ही उनके कंधों पर देश के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी हो, लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचकर बदल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऊंचाई पर पहुंचकर पहले से और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं में से एक हैं। ये उस वक्त की बात है जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे, जब न सुरक्षा का काफिला था, न चारों तरफ सत्ता की चकाचौंध थी। वे सिर्फ सांसद थे, लेकिन दिल से तब भी उतने ही बड़े थे जितने आज हैं। एक छोटी सी बच्ची महज 10 साल की उम्र और उसके सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। अभी कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पिताजी खत्म हो गए थे और वो 10 साल की थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में उसने जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देख लिया था। उस घर में मातम था, खामोशी थी और भविष्य का डर था। उसी वक्त योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार से मिले। उन्होंने उस बच्ची की आंखों में झांका और शायद उसी पल तय कर लिया कि वह बच्ची अब अकेली नहीं रहेगी। उन्होंने उससे कोई भाषण नहीं दिया, कोई दिखावटी आश्वासन नहीं दिया, बस इतना ही कहा, आज से मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ और जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं जरूर आशीर्वाद देने आऊंगा। वक्त बीतता गया, साल बदलते गए। योगी जी सांसद से मुख्यमंत्री बन गए। देश दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा और उस बच्ची ने सोचा, अब तो इतने बड़े हो गए हैं, शायद उन्हें वो वादा याद भी ना हो। शादी तय हुई, न्योता भेजने की हिम्मत भी नहीं हुई। कौन मुख्यमंत्री को बुलाने की सोचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन जब मंडप सजा हुआ था, ढोलक की थाप चल रही थी, अचानक माहौल ठहर सा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां खड़े थे, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी शोर शराबे के। बस वही पुराने योगी जी, अब वही अभिभावक है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बुलाओगे नहीं तो मैं आऊंगा नहीं क्या? बस इतना सुनना था। पूरे परिवार की आंखें भर आई और वो बच्ची जो अब दुल्हन बनने जा रही थी, फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाई, हमें यकीन नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपको अपना वादा याद होगा। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू एक भरोसे के थे, ये आंसू उस सुकून के थे जो बरसों बाद मिला था। योगी आदित्यनाथ ने उस दिन कोई भाषण नहीं दिया, कोई राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपना वादा निभाया। और यही फर्क होता है नेता होने में और नेतृत्व होने में। ऐसे हैं हमारे योगी जी जो पद से नहीं, प्रतिज्ञा से पहचाने जाते हैं। तो ये शरद राय की कलम से लिखी गई कविता आपके सामने गुरुजी वॉइस मोटिवेशनल चैनल पर आपको मैंने सुनाई है। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। राम राम, जय माता दी।